हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में। दोस्तों, अगर आप भी न्यू दुकान ओपन करने वाले हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हमें बजट कितना लगाना है अपनी न्यू दुकान ओपन करने में। कितना बजट हम लगाएंगे ताकि हमारी दुकान अच्छी खासी तरीके से भर भी जाए, अच्छे खासे तरीके से रन होने लगे, लोग उसका सामान परचेज करने लगे और धीरे धीरे हमारी दुकान की प्रोग्रेस भी होने लगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट के बारे में कि कितना अमाउंट हमें अपने दुकान में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात है दोस्तों कि अब जो ज़माना है ना, वो थोड़ा सा महंगाई वाला ज़माना है। तो बहुत ही कम बजट के साथ अगर आप दुकान की शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत ही कम सामान के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं, ये मान के चलिएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि शुरुआती तौर पर अगर आपके पास बजट कम है तो आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ें इकट्ठा भर लीजिए। जैसे अगर आप दुकान ओपन कर रहे हैं, आपके पास बजट भी कम है, मतलब एक से नीचे का बजट है, और अगर पहली बात तो अगर आप दुकान ओपन कर रहे हैं तो आपके पास 1+ का बजट होना चाहिए, यानी कि 1 लाख से प्लस का बजट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 लाख से नीचे का अगर आप सामान शुरुआत करोगे ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप नथिंग से शुरुआत करोगे। नथिंग का मतलब ये हुआ कि आपको फर्नीचर भी लेना है, आपको काउंटर भी लेना है, आपको सामान भी लेना है, प्लस आपको बैकअप के लिए भी पैसा रखना है। तो आज के समय में 1 लाख का जो अमाउंट है ना, उससे आप जब शुरुआत करोगे तो नथिंग से ही शुरुआत कर पाओगे। आप ये कर सकते हो कि आप सेकंड हैंड फर्नीचर ले सकते हो, सेकंड हैंड से अपनी दुकान को डेकोरेट कर सकते हो, यानी कि जैसे रैक हुआ या फिर काउंटर हुआ, तब आप जाके थोड़ा सस्ते में आप दुकान ओपन कर सकते हो। अगर आप सोचते हो आप एकदम न्यू से मतलब शुरुआत करोगे ना, तो आपके पास 1+ का बजट होना ही चाहिए। और खास तौर पर सामान के लिए तो आपको 1 तक का बजट होना चाहिए, यानी कि 1 लाख रुपए तक का बजट होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, इतनी महंगाई हो गई ना कि अगर हम 50,000 का सामान लेने जाते तो मात्र 2 से 3 पेटी ही हमारे हाथ में आती है, और वो भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप सामान कैसा ले रहे हो। चीप क्वालिटी का सामान ले रहे हो या महंगा थोड़ा सा सामान है उसमें, या ज्वेलरी आइटम है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तब वो छोटे छोटे आइटम मिलके आप 50,000 तक में मात्र 3 से 3 पेटी के अनुसार होता है, मतलब वो पेटी में आता है जो सामान आता है, तो 3 या 3.5 पेटी इस टाइप का आप सामान ही परचेज कर पाओगे। और ये पूरी तरीके से आपकी दुकान के एरिया के अकॉर्डिंग उतने में आपकी दुकान भर जाती है या नहीं। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप पर्टिकुलर किसी एक सामान से ही अपनी दुकान की शुरुआत करें। जैसे आप अगर कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर रहे हो ना, तो केवल और केवल शुरुआत में कॉस्मेटिक आइटम ही अपनी दुकान में रखिए। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे कॉस्मेटिक आइटम नहीं रखना है, इसमें थोड़ा सा मार्जिन कम मिलेगी या ऐसा कुछ है, तो आप शुरुआत कर सकते हो ज्वेलरी आइटम से। अगर आपको उसमें भी लग रहा है कि ज्वेलरी आइटम में मैं खाली ज्वेलरी आइटम बेचूंगी तो कैसे क्या होगा, तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हो बैंगल्स भी। तो शुरुआत अगर आप इन चीज़ों से करते हो ना, तो धीरे धीरे जब आपकी दुकान थोड़ा अच्छी खासी तरीके से रन होने लगेगी ना, तब आप पूरे सामान जितने भी वैरायटी होती है कॉस्मेटिक शॉप में, उन सभी को अपनी दुकान में रख सकते हो, जिससे आपकी सेल भी अच्छी होगी और प्लस आपके बजट में बहुत ज़्यादा भार भी नहीं आएगा। मान के चलिए आपका जो सामान लेने का बजट है वो 1 लाख रुपए है। अगर आप 1 लाख रुपए में कॉस्मेटिक भी लोगे, ज्वेलरी भी लोगे, बैंगल्स भी लोगे, तो आप कितना ही सामान रख पाओगे। लेकिन आप उसी 1 लाख को किसी एक सामान में ही इन्वेस्ट करोगे, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो ज्वेलरी आइटम हो, या फिर वो आइटम हो आपके बैंगल्स से। तो ज्वेलरी और बैंगल्स आप एक ही में रख सकते हो, या बहुत अच्छे तरीके से रन करता है। तो चाहे तो आप जब न्यू दुकान ओपन कर रहे हो तो इस विषय में आप जरूर सोचिएगा कि आप जब शुरुआत करोगे, कम बजट में शुरुआत करनी है आपको, तो आप किसी एक चीज पे फोकस करके अपनी दुकान की शुरुआत करिए। चाहे तो आप कॉस्मेटिक में शुरुआत करिए, चाहे तो आप ज्वेलरी और बैंगल्स आइटम में शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके पॉकेट पे भार नहीं पड़ेगा, और इसमें आप कुछ पैसे को बचा भी सकते हैं अपने आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जब सामान खत्म होगा या सामान कुछ सेल हो रहा है, तो फिर आप उसी पैसे से परचेजिंग भी कर सकते हो, क्योंकि शुरुआती तौर पे ना हमें उसी पैसे को लगाना पड़ता है। इतनी नहीं सेल हो जाती है या इतना सामान हमारे पास नहीं रहता है कि हम हर कस्टमर को हर सामान प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ नए कस्टमर आते हैं, उनको कुछ अलग चीज़ें चाहिए रहती हैं, फिर वो हमसे बताते हैं कि आपके पास ये है। अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम उनको ये कह सकते
सकते हैं कि आपको कल ये सामान मिल जाएगा, फिर उसको परचेज करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। तो इस वजह से आपको बैकअप में पैसा रखना पड़ेगा। तो अपना जब आप बजट लगा रहे हैं ना अपनी दुकान में, तो इस बात का बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपको कितने में सामान परचेसिंग करनी है और कितने उठा के आपको अपने बैकअप में रखना है। अगर आपकी दुकान रेंट पे है तो जाहिर सी बात है आपको बिजली का रेंट देना है, दुकान का रेंट देना है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने बजट का बहुत अच्छी तरीके से निवेश करिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपके बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन नहीं फील होगा जब आपकी दुकान थोड़ा सा कम रन करेगी, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है और ऐसा नहीं होता है कि स्टार्टिंग में ही दुकान आपकी बहुत तेज़ी से रन करने लगे। बहुत स्लो मोशन में दुकान रन करती है, हाँ थोड़ा वक्त लगता है। अगर आपने अच्छे सामान रखे, आपका एरिया अच्छा है, तो आपकी दुकान बहुत अच्छे तरीके से रन होने लगेगी। तो दोस्तों अपने बजट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख के आप इसकी शुरुआत करिएगा। क्या होता है कि अगर हम सोचते हैं कि हम सारे कुछ रख लेते हैं, हमारे पास तो बजट इतना है, लेकिन जब आप सामान लेने जाते हो ना तो वो बजट कब खत्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपने सामान की लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में ऐड करिए कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको कॉस्मेटिक आइटम में फोकस करना है तो पूरी कॉस्मेटिक की लिस्ट पहले बनाइए, कॉस्मेटिक की परचेजिंग पहले करिए और अपनी दुकान को कॉस्मेटिक से शुरुआत करिए। हाँ अगर ये है कि आप सोच रहे हैं कॉस्मेटिक नहीं, मैं बैंगल्स या फिर ज्वेलरी आइटम से शुरुआत करूंगी, तो आप उसकी लिस्ट बनाइए और उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा तरीका है बिजनेस की शुरुआत करने का। तो दोस्तों जब आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो ना, तो आप बढ़िया तरीके से दुकान को रन कर सकते हो और आप पे किसी भी प्रकार का कोई बोझ भी नहीं आएगा बजट का। तो अगर आप न्यू शॉप ओपन करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप अपने बजट को देखिए, आपका बजट कैसा है। आपके बजट में अगर है कि सारे सामान आप रख सकते हो, बहुत अच्छे प्रकार से आप सामान को रख सकते हो, तो बेशक आप इसको रखिए। अगर आपके बजट ये अलाउड नहीं कर रहा है कि भाई मेरे पास तो इतना ही बजट है, अभी मुझे इसमें फर्नीचर भी देखना, अभी मुझे इसमें अपना अलमीरा भी बनवानी है, अभी इसमें मुझे अपना सामान भी परचेज करना है, प्लस दुकान का रेंट भी देना है, तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी एक चीज़ पे आप फोकस करिए, चाहे कॉस्मेटिक पे, चाहे ज्वेलरी आइटम पे। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आप सभी कुछ भरिए, कुछ कुछ चीज़ें आप रखिए और फिर जैसे जैसे आपकी सेल हो दुकान की वैसे वैसे आप उसमें और भी सामान रख सकते हैं। इससे बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी दुकान के चलने के भी चांसेस रहते हैं। क्यों? अगर आपने बैंगल और ज्वेलरी रखी है ना, तो लोगों को ये अट्रैक्शन रहता है कि अच्छा न्यू दुकान ओपन है तो वहाँ पास अभी न्यू सेट्स वगैरह आए होंगे, चूड़ियों का कलेक्शन आया होगा, तो चलो वहाँ चल के देखते हैं कि क्या कैसा आया हुआ है। अगर आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी रखे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि अच्छा चलो वहाँ न्यू सामान आया, चलो वहाँ देख के आते हैं, लिपस्टिक वगैरह देख लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा शुरुआत में आपको ये ज़रूर लगेगा कि अगर 2-4 कस्टमर आपके कॉस्मेटिक के आ गए हैं तो आपको ये लगेगा अरे यार मुझे रख लेना चाहिए, तो आप रखिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके रखिए कि जब तक आप पिछला अपना जो स्टॉक है उसमें से सेल करिए, उसमें से चीज़ों को रखिए, उसमें से चीज़ों को बढ़ाइए, उसी से दुकान को बढ़ाने का प्रयास करिए। ये बहुत अच्छा तरीका है आपका कम बजट से शुरुआत करने का। अगर आपके पास भाई अच्छा खासा अमाउंट है तो आप बेशक कैसे भी दुकान को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को शुरुआत करेंगे। आपको उसी बजट में फर्नीचर का अरेंजमेंट करना है, उसी बजट में आपको रैक का अरेंजमेंट करना है, उसी बजट में थोड़ा सा पीछे बैकअप के लिए भी रखना है। तो जब भी आप चीज़ों की शुरुआत करते हैं, जब भी आप सोच रहे हैं कि हम नई दुकान ओपन करें और अपने बजट को कैसे इन्वेस्ट करें, तो इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है कि आप बढ़िया तरीके से एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप ये रखिए कि मुझे इतने से इतना अमाउंट ये सामान में लगाना है, इतने से इतना अमाउंट मुझे ज्वेलरी आइटम में लगाना है, या कुछ आइटम में रख सकते हैं जैसे लिपस्टिक हुई, बिंदी हुई, इन सारी चीज़ों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये टोटली आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग है। कम बजट है तो किसी एक चीज़ पे फोकस करिए, बजट अधिक है तो आप सारी चीज़ें अपनी दुकान पे रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज मैंने जो जानकारी दी, आज मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आपकी मुलाकात होती रहे। दोस्तों अगर आपसे इस चीज़ से लेके और भी कोई क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगी। और अगर आपके भी कुछ सजेशन हो मेरे लिए, मेरी दुकान के लिए, तो आप प्लीज़ उसको दे सकते हैं। कुछ मैं आपसे सीखूं और कुछ आप मेरे से सीखो, यही हमारा आगे चलने वाला रिश्ता है। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।